हाय, मैं हूँ यासिर हुसैन। और मैं हूँ इकरा अजीज हुसैन। कीप वॉचिंग ई-मैक्स टीवी। तेरी सादगी ने मुझको कितना पागल किया, देख के तुझको मेरे दिल ने ये है कहा, हाय रब्बा शुक्रिया कितना प्यारा सा तोहफा दिया, हाय रब्बा शुक्रिया जो था मांगा वो है दे दिया। किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, क्यों बच्ची को तंग कर रही हो? और वैसे भी अब इसके हाथ की चाय तो हम रोज़ाना पियेंगे, क्यों भाई? आओ विशाल बेटा, मेरे पास आके बैठो। एक मिनट, क्या मतलब पूरी जिंदगी मेरे हाथ की चाय? मैं समझी नहीं। क्यों? अम्मी रहो यहाँ पर, अब यहीं बंद रहोगी। अम्मी, अम्मी गेट खोले। अम्मी, डोंट वरी, उस लड़की ने मुझे कहा है कि वो मुझे खुद कॉल करके बताएगी। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया है। अच्छा, तो अब हम उस लड़की की कॉल का वेट करें। मैं पागल हो जाऊंगा गुलनाज। लाइमलाइट में रहने वाले अदाकारों से मोहब्बत नहीं की जाती, सिर्फ उनकी पजीराई की जाती है। विशाल बेटा, वो एक अदाकार है, वो तुमसे क्यों मोहब्बत करेगा? और शादी ये ख्याली बातें होती हैं, ख्याली मोहब्बतें होती हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है बेटा। वो मुझे आपको बताना था कि मिशाल ने माहिर खान से मिलने से मना कर दिया। ऐसे कैसे मिलने से इनकार करती? जो जो उससे मिलने की उम्मीद खत्म होती है, उसे पाने की जिद बढ़ती है। मैं पागल हो जाऊंगा यार। एक ड्रिंक बना दो। ठीक है, लेकिन डोंट वरी, एवरीथिंग गोना बी ऑलराइट, ओके? टेक केयर। हाय साम, बोलो। सर आपको रिमाइंड करवाना था, परसों आपका बर्थडे आज टीवी पर अपने नंबर 1 फैन के साथ सेलिब्रेट करना है। साम, मैं कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा, मेरा मूड नहीं है। सब कैंसिल कर दो। सर नहीं कैंसिल कर सकते, हम कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उनके साथ। मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट की कोई परवाह नहीं है, जो बोल रहा हूँ वो करो। हम उन्हें मना नहीं कर सकते, मीडिया वाले हैं, कल उन्हें कंफर्म करना है। कल की कल देखते हैं। So depressed. हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी अलिशबा, हाउ मे आई हेल्प यू? व्हाट? इतने शॉर्ट पीरियड में कोई कैसे तैयार होगा? ओके, लेट मी कन्वे योर मैसेज। ये लास्ट मोमेंट फैन के ना आने ने ना बड़ी टेंशन क्रिएट कर दिया है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। माहिर खान की बर्थडे भी कैंसिल नहीं कर सकते, चैनल के लिए डिफेमेशन हो सकता है, शो की रेटिंग भी बहुत आनी है। व्हाट टू डू? बाकी के 2 फैंस का ताल्लुक भी कराची से नहीं, हम उन्हें भी नहीं बुला सकते। मुझे याद आया, अरीशा के साथ कराची की एक और लड़की की एंट्री थी। हमने
ड्रॉ में उन दोनों के नाम में अरीशा का नाम सेलेक्ट किया था। अब अगर वो लड़की मान जाती है तो हमारा काम बन सकता है। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकलवाओ उसके और उससे रब्ता करो, ठीक है? अम्मी जान, माना कि मुझे मिशाल की हाँ सुनने के लिए बहुत जल्दी थी और मैं थोड़ा परेशान हो गया था जब उसके घर वालों ने सोचने के लिए टाइम मांगा, लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया है। कल आपने बात पक्की की है और आज ही मंगनी। थोड़ा आप टाइम ले लेती तो तैयारियां करने के लिए वक्त मिल जाता। बेटा तैयारियां कैसी करनी? हाँ, हो गई कौन, हम और गजाला के घर वाले। और गजाला कह चुकी है वो अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बुला रही, वो बस खानदान में मिठाई बांट देगी। यहाँ से मैं, तुम और हुरिया चलेंगे। बस अभी तुम जाओ हुरिया के साथ, अपनी और हुरिया की शॉपिंग कर आओ। मेरा क्या है, मैं कोई भी अपनी बनारसी साड़ी मान लूँगी। और हाँ, जहाँ तक रही जल्दी की बात, तो बेटा खुशियाँ अगर दरवाजे पर दस्तक देना तो बाहें फैला के उनका इस्तकबाल करना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक दफ़ा लौट गई तो फिर दोबारा नहीं आती। अम्मी जान, आपकी इस बात ने तो मुझे लाजवाब कर दिया है। देखें, लेकिन एक बात पक्की है, कि जब हुरिया में जाएंगे तो आपके लिए एक नई साड़ी लेके आएंगे। आज आप कोई पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे, आखिर आपके बेटे की मंगनी है। सही बात है बेटा, अगर तुम्हारी इसमें ही खुशी है तो मैं भी अपने आप को नहीं रोकूंगी, पहन लूंगी नई साड़ी। भाई, मिशाल का ड्रेस और रिंग लेनी है। अरे आपने तो उंगली का नाप भी नहीं लिया। शायद आप भूल गए कि आज आपकी मंगनी है। मेरी प्यारी छोटी बहन, सब याद है मुझे। हम जब शॉपिंग करने जाएंगे ना तो उसका नाप लेते हुए जाएंगे। अरे मेरे बोले भाई, नाप लेने की क्या जरूरत है, हम मिशाल को साथ लेके चलते हैं। शॉपिंग की शॉपिंग भी हो जाएगी और आपकी बातें भी हो जाएंगी। हुरिया, तुम शायद भूल रही हो कि मैं भी यहाँ बैठी हूँ। वो अम्मी, एक्साइटमेंट में ना कुछ भी मुंह से निकल जाता है। वैसे अदी, मैं भी हुरिया की बात से इत्तेफाक करती हूँ। तो मिशाल को अपने साथ ले जाओ ना, वो भी अपनी पसंद से चीज़ें ले लेगी। जी अम्मी, जैसा आप बेहतर समझें। अम्मी, भाई की शक्ल तो देखिए जरा, मन में लड्डू फूट रहे हैं। अच्छा चलिए, अब उठें, जाना भी तो है ना। मैं चेंज करके आती हूँ। ये लड़की भी ना बहुत जल्दी में रहती है। अच्छा अम्मी, मैं ज़रा ऑफिस बॉस को कॉल करता हूँ, उनको इन्फॉर्म करके बताता हूँ कि मैं आज नहीं आऊँगा। हेलो अदीम, कैसे हो? जी बिल्कुल फिट। सर, आई वोंट बी एबल टू मेक इट टुडे। क्यों? इज एवरीथिंग ऑल राइट अदीम? जी सर, एवरीथिंग इज एक्चुअली परफेक्ट। इसका मतलब लड़की मान गई। जी सर, अब आपसे कुछ नहीं छुप सकता। अंगूठी पहनाने जा रहा हूँ। कंग्रेचुलेशंस डियर। अब सुनो, शादी में देर नहीं करना, जल्दी से रुखसत करके ले आओ उसे। जी सर, अब मुझसे ज़्यादा जल्दी और किसको होगी। टेक केयर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।
सादगी ने मुझको कितना पागल किया, देख के तुझको मेरे दिल ने ये है कहा, हाय रब्बा शुक्रिया कितना प्यारा सा तोहफा दिया, हाय रब्बा शुक्रिया जो था मांगा वो है दे दिया। हाय रब्बा शुक्रिया कितना प्यारा सा तोहफा दिया, हाय रब्बा शुक्रिया तूने सब कुछ मुझे दे दिया, हाय रब्बा शुक्रिया कितना प्यारा सा तोहफा दिया, हाय रब्बा शुक्रिया तूने सब कुछ मुझे दे दिया। अरे विशाल बेटा, अच्छा हो गया तुम उठ गई। मैं तुम्हें उठाने ही जा रही थी। तरन्नुम की कॉल आई थी, कह रही थी अदीना और हुरिया आ रहे हैं, तुम्हें लेकर शॉपिंग करने जाएंगे। जल्दी से तैयार हो जाओ और नाश्ता कर लो। मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी, इसका मतलब ये नहीं वो मेरे सर पर चढ़े। मुझसे नहीं होते रोज के चोंचले। बेटा ये चोचले नहीं होते, कितनी खुशी से उन्होंने तुम्हें कहा है, और उन्होंने कहा जैसे मिशाल चाहेगी वैसे ही वो शॉपिंग करे। तुम कितनी खुश नसीब हो, कितना अच्छा ससुराल मिला है। बस कर जाए खुदा के लिए, अभी तो उठी हूँ सुबह सुबह। मिशाल ये मिशाल वो, मिशाल ये मिशाल वो। रहम खा ले, थोड़ा नाश्ता दे दे। चली जाऊंगी खुश। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं अपने लिए कर रही हूँ। ये सब तुम्हारी खुशी के लिए करती हूँ। अरे मुझे पता है इसलिए तो कह रही हूँ, चली जाऊंगी ना। ठीक है, क्या बना रही हैं? यार बहुत भूख लग रही है। उफ या अल्लाह इतनी भूख लग रही है मुझे। अम्मी चलो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर खाने का सोचना। ठीक है, मुझे आवाज दे दीजिएगा। बहुत जिद्दी बच्ची है भाई, बाप ने बहुत ही सर चढ़ाया वैसे। जी मैं हुरिया बात कर रही हूँ। वो मुझे आपको बताना था कि मिशाल ने माहिर खान से मिलने से मना कर दिया और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। सर मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, शी इज एंगेज्ड, और मैंने अपनी आंखों से उसे और उसके फियांसी को एक साथ हाथों में हाथ डाल के देखा है। मैं जानता हूँ कि मिशाल की मंगनी हो चुकी, ये भी जानता हूँ कि मेरे पास दौलत और शोहरत सब कुछ होने के बावजूद वो मुझसे मिलना नहीं चाहती, फिर भी मुझे उससे मिलने की चाह है, और ये चाहत जुनून बनती जा रही है। इससे पहले कि मैं खुद को कंट्रोल ना कर पाऊँ, आई हैव टू डू समथिंग। कल के शो में जाना ज़रूरी है, वरना आज ही कुछ ना कुछ प्लान कर लेता। खैर, इट्स बेटर लेट देन नेवर। अस्सलाम वालेकुम विशाल, कैसी हैं आप? आज मैं आपको हक से कह सकता हूँ, आए मेरे साथ आगे बैठे। वाह भाई, क्या कॉन्फिडेंस आ गया है आप में।
थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम मान गई। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप गाड़ी तो चलाएं। हाँ हाँ चलते हैं चलते हैं। मुझे पहले बताओ म्यूजिक कौन सा सुनोगी? हाँ हाँ, विशाल को म्यूजिक का बहुत शौक है। हाँ बस अब इतना भी नहीं है। ठीक है ठीक है। आतिफ असलम या खान साहब? भाई आपकी गाड़ी है, आपकी मर्जी, जो चाहे लगा लो। मैं बताती हूँ, इसको आतिफ असलम का कुछ इस तरह बहुत पसंद है। अरे वाह मिशा, दैट्स एक्चुअली अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। चॉइस काफी अच्छी है आपकी। आई नो, थैंक यू। कुछ कहा आपने? नहीं। अच्छा सॉरी, मुझे लगा आपने कुछ कहा। आई एम सॉरी। जॉन, मुझे पता है तुम उस लड़की की वजह से परेशान हो, लेकिन कल तुम्हारा बर्थडे है। प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। अगर तुम्हारा मूड खराब रहा तो हम सब का क्या होगा? तुम्हारे लाखों फैंस का क्या होगा? प्लीज जॉन, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक। प्लीज अपना मूड ठीक कर लो, सही हो जाओ। I'm trying to get back on track. शायद सब ठीक हो जाए। आह, थैंक गॉड। ये तो क्या कर तुमने मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया। बस ठीक है, I have to make a lot of preparations for your birthday. चलो बस ठीक हो जाओ। हाँ। Come on, cheer up. और बताओ। निसार साहब, दिल बहुत मुतमईन हो गया कि हमारी मिशाल अब संभल जाएगी। मिशाल ने अदीन से रिश्ते के लिए हाँ करके हमारा मान रख लिया। ठीक कह रही हो गुजाला बेगम। विशाल का ये फैसला बहुत दुरुस्त है। अदीन बहुत अच्छा लड़का है और वो मिशाल को बहुत खुश रखेगा। और तरन्नुम में भी रिवायती सासों वाली कोई बात नहीं है। वो भी उसको अपनी बेटी की तरह से ही रखेगी। और हुरिया तो है ही उसकी सहेली। अल्लाह का जितना शुक्र किया जाए कम है। ये बात तो है, करम है उस जात का। वैसे बच्चों को काफ़ी देर नहीं हो गई, मैं मिशाल को कॉल करके पूछूं? हाँ, अरे ये बेल की आवाज़ तो उसके रूम से आ रही है। मैं देख कर आती हूँ। हाँ भाई, उसको डेकोरेशन वाले को पूछ लूं क्या किया उसने। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, वो आपको तमाम आइटम लिखवा दिए थे ना डेकोरेशन के। देखो भाई, कमी ना रह जाए, कोई ज़रा इंतज़ाम ठीक ठाक रखना। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हाय रब्बा शुक्रिया, कितना प्यारा सा तोहफा दिया। हाय रब्बा शुक्रिया, तूने सब कुछ मुझे दे दिया। हाय रब्बा शुक्रिया, कितना प्यारा सा तोहफा दिया। हाय रब्बा शुक्रिया, तूने सब कुछ मुझे दे दिया। अरे फोन की आवाज़ तो यहीं कहीं से आ रही है।
ये देखो कितनी अजीब लड़की है, फोन भी घर पे छोड़ गई है। ये किसकी कॉल आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम, मशाल बात कर रही हैं? मैं आज टीवी का नुमाइंदा बात कर रहा हूँ। नहीं जी, मिशाल तो बाजार गई है। आप बताएं क्या कहना है आपने? मैडम दरअसल उनके लिए एक मैसेज था चैनल की तरफ से, पर्सनली आपको नहीं बता सकते। माँ हूँ मैं उसकी, क्यों नहीं बता सकते मुझे? पॉलिसी है चैनल की मैडम। आप एक काम कीजिएगा, मशाल मैडम जब घर आ जाएं तो उन्हें बता दीजिएगा कि आज टीवी से कॉल आई थी। आज रात 12 बजे से पहले हमें उनकी कंफर्मेशन चाहिए। मैं रात 10 बजे दोबारा कॉल करूँगा। ठीक है, घर आएगी तो बता दूंगी। शुक्रिया मैडम, अल्लाह हाफिज़। अरे ये क्या बात हुई? ऐसी कौन सी बात है जो माँ को नहीं बता सकते, बेटी को बता सकते? पता नहीं क्या करती फिर रही है ये लड़की। शॉपिंग करते करते इतना सारा वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। तुम ज़रा अंदर जाओ, कुछ आराम करो, रात में फ्रेश नजर आ रहा है। मैं भी तो थक गई हूँ, मुझे तो आपने ऐसे नहीं बोला। तो हम जा रहे हैं ना घर, तुम वहाँ आराम कर लेना। अल्लाह हाफिज़ मिशाल। अल्लाह हाफिज़ और थैंक यू शॉपिंग के लिए। थैंक यू करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है ना। वाह भाई, आप तो सही जा रहे हैं। कहाँ रह गए ये लोग? कहाँ रह गए थे तुम लोग? मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। अम्मी सूर्या की शॉपिंग ही नहीं खत्म होकर दे रही थी। भाई कितना झूठ बोल रहे हैं आप, मैंने देर की थी। बल्कि अम्मी, ये जो आपके शरीफ बेटे हैं ना, ये आपकी होने वाली बहू को ऐसी चीजें दिला रहे थे जैसे इन दोनों की शादी हो चुकी हो। अम्मी ये बिला वजह बढ़ा चढ़ा के बता रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नहीं बेटा, अगर ऐसा हुआ भी है ना तो कुछ गलत नहीं हुआ। अब वो इसकी होने वाली बीवी है, आई समझ? ये हुई ना बात। खाओ तो क्या लिया है? ये देखिए, बहुत प्यारी है। दो साड़ियाँ? अल्लाह, मैं एक साड़ी पहननी थी मुझे, क्या हो गया है? चलो तो पहन के दिखा। नहीं भाई, अभी प्लीज प्लीज। नहीं। अरे पहन लेना। शाम में ना अभी। अच्छा पहले डिसाइड कर लें कि आपने पहननी कौन सी है, ठीक है? भाई कोई सी भी पहन लूंगी, दोनों बहुत अच्छी ये है। वाली बहुत पसंद है। चलो देखते हैं इंशाल्लाह। अब चलो तुम लोग थोड़ा सा आराम कर लो, लाओ ये मुझे दो, फिर शाम में जाना भी तो है ना। चलो जाओ, लाओ ये मैं रखती हूँ, मुझे दो। चलो शाबाश। और तुम क्या लाई अपने लिए? वो नहीं दिखा रही मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। हूर लग रही है, हूर। अरे अम्मी, निसार साहब जरा आकर अपनी बेटी को तो देखें। क्या हो गया अम्मी? अब इतनी भी खूबसूरत नहीं लग रही मैं। माशाल्लाह, आज मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। फजाना बेगम, इसकी नजर उतरवा देना। इधर देखें, ये आपकी आंखों में आंसू है ना? बेटा, तुम कुछ अरसे के बाद अपने ससुराल चली जाओगी ना, बस ये सोचकर आंखें नम हुई। अच्छा, मैं तो आप दोनों को ना कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं तो नहीं जाऊंगी किसी ससुराल, इधर ही रहूंगी, इधर ही हमेशा आप दोनों के साथ। अरे नहीं निशाल बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। बेटियां तो पराई होती हैं ना, और तुम्हें ससुराल में खुश देखकर हम दोनों खुश रहेंगे। माशाल्लाह। जी तैयार हो जाओ।
थैंक यू। अभी और होगी प्यार। इसकी नजर उतार देना। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। लग तो मैं वैसे बहुत अच्छी रही हूँ, मुझसे ही कह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, आइए प्लीज प्लीज। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आइए प्लीज प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटे, जीते रहो। सब खैरियत? भाई जीते रहो बहुत बेटे, बहुत जीते रहो। मुबारक, बहुत बहुत खैर मुबारक। और साड़ी में कितनी अच्छी लग रही हो तुम माशाल्लाह से। भाई ये मेरी अदीन की खुशी और ज़िद थी कि आज मैं साड़ी पहनूं, और आज के लिए ये ख़ास साड़ी लेकर आया है, इसलिए मुझे पहननी पड़ी। और हुरिया बेटा, तुम भी बहुत प्यारी लग रही माशाल्लाह। थैंक यू आंटी, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अदीन, तुम खुश तो हो ना? तो देखो, तेरी सादगी ने मुझको कितना पागल किया, देख के तुझको मेरे दिल ने ये है कहा, हाय रब्बा शुक्रिया कितना प्यारा सा तोहफा दिया, हाय रब्बा शुक्रिया जो था मांगा वो है दे दिया। माशाल्लाह, आज मशल तो बहुत प्यारी लग रही है। मेरा अदीन तो बहुत ही खुश नसीब है। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहीं मेरी नज़र ना लग जाए। विशाल, विशाल बेटा, अंगूठी पहनो। चलो मिशाल, अब भाई को तुम भी रिंग पहना दो। हाँ भाई मिशाल, जल्दी से अंगूठी पहना दो अदीन को। देखो कितना उतावला हो रहा है, और जरा चेहरा तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सल्तनत फतह कर ली है।
हाथों की लकीरों पे तेरा नाम लिखा मैंने पल पल जो तूने है कहा वो याद रखा मैंने हाथों की लकीरों पे तेरा नाम लिखा मैंने पल पल जो तूने है कहा वो याद रखा मैंने जुड़ गई तुझसे हर खुशी है मेरी बन गई अब तो तू दुआ ही मेरी बन गई अब तो तू दुआ ही मेरी हाय रब्बा शुक्रिया कितना प्यारा सा तोहफा दिया हाय रब्बा शुक्रिया जो था मांगा वो है दे दिया हाय रब्बा शुक्रिया कितना प्यारा सा तोहफा दिया हाय रब्बा शुक्रिया तूने सब कुछ मुझे दे दिया